नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र में। और सादाबाद क्षेत्र के कुरसंडा गांव में यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा 3797 आलू की खेती जो है की जाती है। 3797 एक बहुमुखी फसल है और एक कीपिंग क्वालिटी बढ़िया होने की वजह से एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी वेराइटी के नाम से जो है पूरे देश भर में जो है प्रसिद्ध है। और साथ ही इसका समय समय पर वैश्विक निर्यात भी किया जाता है। ग्राउंड जीरो की हकीकत से आपको रूबरू कराएं तो उससे पहले आपको एक ऐसे महान शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं जिसने आलू के सेक्टर में जब से कदम रखा है तब से एक मजबूती प्रदान की है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो। यहाँ तक कि किसानों का मनोबल बढ़ाने, उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस देने और सही रेट देने के नाम पे ही जो है काफी प्रोग्रेस जो है की है। और ये नाम किसी की पहचान का जो है मोहताज नहीं है। आप यूं मान सकते हैं ये आलू किसानों की रीढ़ है। मेरे साथ हैं सादाबाद क्षेत्र के प्रसिद्ध आलू कारोबारी राकेश चौधरी जी, जिन्हें आप जो है चाचा चौधरी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से भी जानते हैं। इनका मार्का A1 के नाम से जो है चलता है और किसानों को अगर कोई सही रेट देता है पूरे आलू के उसमें तो इन्हीं का नाम आता है। अक्सर मैं, अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा राकेश चौधरी या वीडियो में देखा होगा तो राकेश चौधरी, ये वही नाम है जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। आज इनके खेत में मैं ग्राउंड जीरो की स्थिति देखने आया हूं पैदावार में क्या अंतर है, क्या व्यापारी महोदय के अनुमान है और क्या वो फीडबैक जो है किसानों के लिए देना चाहते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी भैया जी, थैंक यू भैया। चाचा जी, आप इस आलू सेक्टर की रीढ़ हैं, किसानों को एक ऐसी मजबूती प्रदान करते हैं जो शायद ही कोई व्यापारी कर पाता। जी देखिए, इस बार आलू तो क्षेत्रफल में लगभग पिछले साल की बराबरी लगा है। अब इतना बड़ा क्षेत्र है, 1-2% ऊपर भी हो सकता है तो पता नहीं है, कम होगा तो पता नहीं है, लेकिन पिछले साल से मुझे पैदावार कम लग रही है। अन्य जैसे कि देखते हैं कि पैदावार ये है, लगभग 2-3 महीने से हल्ला उल्ला हो रहा था, जब निकल कर निष्कर्ष आ रहा है। देखिए, जब आलू निकलता है, मशीन लगती है खेत में, जब ही पता पड़ता है। अब तुम ये देख लो सामने, इस खेत में पिछली बार 50-55 कट्टे का बीजा निकला था, इस बार 40 के भीतर रह जाएगा। कारण इसे आप क्या मानते हैं? कारण ये है कि जो 40 दिन की ठंड पड़ती है वो लिमिट से ज्यादा बढ़ गई है। फसल भी किसानों ने थोड़ी लेट लगाई थी, इस बार फसल लेट लगी, उधर ठंड ज्यादा बढ़ गई, उस वजह से आलू का ठीक से विकास नहीं हो पाया है। आप ना आलू का काम भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं और आलू की फसल में कभी भी लागत जो लगती है उससे 21 ही लगा देते हैं, कंप्रोमाइज तो कोई करते ही नहीं है। फिर ये हालत कारण जो सब्जी है, सब्जी का तो क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है ना। आप लाख लगाओगे, लाख से कुछ नहीं होगा भाई, मौसम को थोड़ी बदल दोगे भाई। आलू के प्रति मौसम इतना गड़बड़ रहा है कि ठंड ज्यादा पड़ गई है, इसलिए आलू कम पैदा हुआ है। कई क्षेत्रों से रिपोर्टिंग जो है ऐसी आई है जिससे जो है आप भी काफी परेशान हुए हैं और किसान तो परेशान है ही हैं। अरे 15 दिन में सब होली तक रील क्लियर हो जाएगी, देख लेना आप। आलू कम ही निकलेगा और कम ही है। अच्छा चाचा जी, CPR आलू जब 40 कट्टे का निकल रहा है तो वैसा कहाँ निकल जाएगा, बताओ, आप ही बताओ। देखो ये साइज कहाँ है, इसमें मोटा ही नहीं हुआ है, ये साइज रह गया है, बताओ कहाँ है आलू। कोई आलू मोटा तो हो। जैसे 15-15, 20-20 दाने लोग जो हैं वीडियो के माध्यम से दिखा रहे थे वो। अरे भैया, 20 पेड़ खोद लिए और 2 दिखा दिए, आप उनमें से तो हो नहीं। आप तो सामने देख रहे हो ना, ये ट्रैक्टर चल रहा है, ये देखो आलू कहाँ निकल रहा है। 4 बीघा का खेत है ये, मुश्किल से अभी 100 कट्टे का ढेर नहीं हुआ है। क्या आप मानते हैं कि पैदावार अगर कम निकल रही है तो पैदावार कम निकल रही है, पक्का निकल रही है। अब आलू की तो बदनामी हो गई है कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। कोई कह देगा साहब बंगाल में 25% ज्यादा है, वहाँ 50% क्रॉप ज्यादा हो जाएगी, कोई गुजरात की कह रहा है। मैं तो भैया अपने क्षेत्र की कह रहा हूँ, मेरे यहाँ तो कम है आलू। जैसे कि हमने ये देखा था कि अभी 4 दिन पहले कोई भी कोल्ड मालिक या मैनेजर मुनीम किसानों के पास नहीं आ रहे थे, अब जो है दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उनका तो भाई किसानों से आलू कम निकले ज्यादा निकले, किसानों के पास तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि माल कम है तो सब लोग अपनी तरफ किसान को खींचने का प्रयास करेंगे। तो मनुहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो क्या कहते हैं हमारे में लेके आओ, हम क्या कमी है हमें बताओ। भैया ठंडा माल सब चाह रहे हैं, जब होली बाद गर्मी पड़ जाएगी उस गर्म माल को कौन लेगा, दागी भी होगा।
एकदम आप देखो नेट पे सर्च करके कि टेम्परेचर 40 के आसपास जा रहा है होली के बाद। अभी 32 है इस समय हाँ, पे। अब 31-32 में सब कोल्ड चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ अच्छा माल आएगा तो अच्छा बिक्री होगा। तो माल ही कोल्ड में दागी पहुंचेगा तो बिक्री अच्छी कहाँ से हो जाएगी। तो जी यही लोग पहले बम्पर पैदावार कह रहे थे, अब कह रहे हैं अब अरे भैया बम्पर जब मशीन लगती है, जब सबको बम्पर दिखता है, जब खेत में मशीन लग जाती है ना तो फिर कहते हैं हवा निकल गई, कोई कहता है कुछ निकल गया, कोई कहता है कुछ निकल गया। लेकिन बात यह है कि फसल ज्यादा बम्पर नहीं है, सामान्य से भी कमजोर है। चाचा जी एक चीज और मैं आपसे जानकारी चाहूंगा। खुदाई तो हो ही रही है, उधर ग्रीडिंग हो रही है, उधर कैमरा करो देखो आप, उधर देखो कितनी जगह छटाई हो रही है। इस बार कितने बीघा में किया है आलू? हमारे पास लगभग 140 बीघा आलू है। वही लास्ट ईयर वाला ही? हाँ, लास्ट ईयर से कम ही है, ज्यादा नहीं। फिर जब आप ही ने कम लगाया है तो दूसरे कहाँ से बढ़ गए? अरे भैया कहीं नहीं बढ़ गए। आप गेहूं देखो कितना है, सरसों देखो कितनी बढ़ गई। गेहूं सरसों की क्रॉप ज्यादा है, धान की क्रॉप ज्यादा लगी है। और जब धान लग जाता है तो उसमें गेहूं होगा कि नहीं होगा? आलू ज्यादा नहीं है, सब कहने की बात है। जैसे चाचा जी हमने एक चीज देखी है कि अभी तक जो है व्यापारी खरीद फरोख्त नहीं करे थे, अब एक साथ ही आ गए। भैया हमारे यहाँ 4-5 गाड़ी की लोडिंग डेली चल रही है, आलू बाहर भी जा रहा है। हमारे बेटे ने कॉन्टेक्ट हुआ है बॉम्बे, कल गया पोर्ट पे, आलू कल से लोडिंग चालू हुई है, आलू सब बाहर जा रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही बताई, मैं पूछना ही भूल गया था। उस बात वो मेरे दिमाग में नहीं आई थी। कल जो है हमने आप ही का ट्रेडिंग है चाचा चौधरी और सूरज भैया मिले थे और उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी जो है हमारे किसानों को दी थी। क्योंकि केंद्र सरकार जो है इस दिशा में पहले से ही कदम बढ़ा चुकी है कि आलू का वैश्विक निर्यात होगा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हम मान रहे हैं। भैया निर्यात जब सरकार एक बार सब सरकार जब सब्सिडी भी दे रही है, आलू निर्यात भी कर रही है, भाड़े में भी सब्सिडी दे रही है, तो आलू निर्यात क्यों नहीं होगा? निर्यात जरूर होगा। आज भी गाड़ी नेपाल जा रही है, गाड़ी आ रही है, अभी तुम्हारे सामने लोड होगी। आप बिल्टी देख लेना, सबको देख लेना। एक हमें ये समझाइए, क्योंकि कई लोग जो हैं जैसे हमने वीडियो डाली आप लोगों से चर्चा करके, तो आपने बताया सोनू ये चीज है, बोले यार ये तो मरवाने के काम हो रहे हैं। काय के मरवाने का? ये किसानों को ये क्यों बताया जाए? 500 रुपए खुला रेट है, अभी एक्सपोर्ट का माल भी गीला है और छिल भी रहा है। बेचो, कौन बेच रहा है? 500 रुपए कट्टे के रेट सही किसान में आलू 500 रुपए में जा रहा है, उसमें क्या बात है? जब होली बात बढ़ेगा भी अभी भाई, जब क्वालिटी अच्छी होगी तो माल बढ़ेगा। नहीं वो बात नहीं है, मैं कहने का मतलब ये है कि कई लोग इस बात को लेकर कह रहे थे अरे ये तो कोल्ड भरने की चाल है, कोई आलू विदेश नहीं जाएगा। और पहली बार सूरज भैया ने बताया कि ये आलू जो है हम भेज रहे हैं। अरे जा रहा है भाई साहब, कैसे नहीं जा रहा है? पहले भी दिसंबर में भी गया है। अब ऐसा है, अब जो नया माल है क्वालिटी निकल के आ रही है, अब जाएगा ये। वहां पर भी तो स्टोर हो रहा है ना, नेपाल जा रहा है तो जो खाने में होता है हल्की क्वालिटी, वो खाने में सेंचुरी चाहिए थी, बाकी सब स्टोर हो जाता है। जैसे कि श्रीलंका की भी मांग है, यहाँ से सीड की भी मांग है। जिस तरीके से श्रीलंका के लिए आलू का एक्सपोर्ट शुरू हुआ है, नेपाल के लिए भी हुआ है, तो इससे एकदम खेल जो है पूरा जो पासा है वो पलट जाएगा। और जिन लोगों ने कहा था कि बदनामी कर दी है, और जिस चीज की बदनामी हो जाता है उसको सुधरने में टाइम लगता है। बदनामी तो है ही। बदनामी हो गई साहब, आलू अब पुराना पड़ा हुआ है। कोई कह रहा है 20,000 कट्टे वहाँ आगरा पड़े हुए, कोई कह रहा है बंगाल में पड़े हुए। तो ऐसे आलू पुराना पड़ा हुआ है, उसकी बदनामी आज खुद कर रहे हैं, किसान खुद कर रहे हैं, व्यापारी खुद कर रहे हैं। इस चीज की बदनामी हो जाएगी, क्या होगा? देखो इसमें आलू में सुधार होगा निश्चित, देख लेना। होली के बाद में 50-100 रुपए इसमें बढ़ जाएंगी। लोग कह रहे थे कि ये जो है कोरी अफवाह है वैश्विक निर्यात की। आप जब अफवाह नहीं है, ये देखो, यहाँ देखो, कैमरामैन को बुला, देखो अफवाह ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आलू कहाँ है? इक्का दुक्का आलू निकल रहा है, मोटा मोटा माल ही नहीं है यहाँ। एक बात बताओ, ये लेबर बैठी है, तो लेबर इधर देखो, ये लेबर बैठी है। अगर माल निकलता तो ये लेबर बैठती है, यहाँ लेबर खाली बैठी है। बहुत ज्यादा जगह में एक तसला भरा जाता है, लेबर बैठी है यहाँ बिल्कुल पूरी सुबह से ही। ये बात बिल्कुल सही है कि आलू का एक्सपोर्ट जो है हो रहा है और इसका बेनिफिट फार्मर्स को मिलेगा। फार्मर को पूरा मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कह दिया हमने, घबराने से कुछ नहीं होगा। जैसे नेपाल की जो हरी सब्जियां ज्यादा हो गई पिछली साल में, दाल सस्ती हो गई, उनका भी तो असर आलू पे गया है भाई। सब्जियों का असर आलू पे चला जाता है। सब्जी कम होंगी तो आलू का रेट अपने आप आसमान में जाएगा। अब सब्जी 2 रुपए किलो बिक रही है, 1 रुपए किलो बिक रही है। गोभी गौशाला में गई है, अच्छी गोभी पिछली साल 2 रुपए किलो बिकी, और थोड़ी हल्की गोभी गौशाला चली गई, तो उसका असर आलू पे जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई आदमी सब्जी खाता है, दूसरी सब्जी ज्यादा सस्ती हो जाएगी तो इसमें फर्क पड़ेगा। इस बार किसान सब्जी भी कम लगा रहे हैं तो आलू का असर उसको मिलेगा, फायदा।
अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत तो 500 रुपए से हो गई आलू की खरीद की। खेतों से व्यापारी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या ऐसा संभव है कि खेतों से 600-700 रुपए कट्टा उठ जाए आलू? देखो गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, पर 50-100 बढ़ेंगी। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, 50-100 बढ़ेंगे। 50 और बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कोल्ड भंडारण को लेकर आपकी क्या मंशा है? जैसे कि कई लोग कह रहे हैं जिस तरीके पैदावार निकल रही है कि चश्मा उतर गए, अभी इसको लेकर पिछली साल से कम रह जाएगा। अब ये फिक्स नहीं कह सकता हूँ, और हो आपको 4-5 तारीख में बता दूंगा कि कितने % हो जाएंगी। होली के बाद पूरा स्थिति? हाँ, होली के बाद। अभी क्या है कि अभी सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। अब जब तक होली में काम होगा जब ही पता पड़ेगा। किसान को इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि किसान को दबाव में और घबराहट में डाल? किसान को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो होगा वो भगवान करेगा, अच्छा ही करेगा। माल अपना बेचते भी रहे और अपना स्टोर करते रहे, आधा आधा कर दे, बनिया वाला काम कर देना। कुछ अभी जो बिक्री करना चाहे वो अब कर दें, अपनी लागत निकाल लें, लेबर का खर्चा निकाल लें। 4 गाड़ी है तो 2 गाड़ी 1 गाड़ी बेचे, उसमें क्या बुराई है भाई? बाजार तो ये है कि आज 500 का चल रहा है, कल 600 का होगा 600 बिकेगा, 450 का होगा 450 बिकेगा, 1000 का होगा 1000 बिकेगा। जैसे वो तो बाजार की अपनी गति है। यार इस बार गोभी 35-40 गई है, पिछले साल 2 रुपए किलो गई थी। चाचा जी, मैं एक लास्ट सवाल ये है कि बल्क में इस बार आपको कितना ऑर्डर जो है प्राप्त हुआ है? जैसे पहले माल का जाना शुरू हुआ है, माल पहुंचने दो, क्वालिटी बनने दो। ऑर्डर तो देखो सीड का भी हमारे पास। नहीं, सीड का तो नहीं, जैसे खाने का भी जाएगा, खाने का तो जाएगा ही जाएगा। वो ये कह रहे हैं छोटा साइज सीड के लिए भी हमें दे दो। ये भी है। सीड यहाँ से ही जाएगा भाई। जब उनको जो आलू पसंद है, हमारा 37 है, सी पे रहे आलू वाला गोल आलू है, यही जाएगा। अच्छा ये तो श्रीलंका और नेपाल की बातें हो गई। ये थे रूस का जो आपने अखबार में बढ़ाएगा तो उसका? अरे रूस तो जाना ही है। मेरे कैसे मतलब ये है कि रूस का ऑर्डर का अभी आपसे कितनी बात आगे बढ़ी है? रूस का जो आलू जाना है वो जाएगा, अभी इस समय नहीं जाएगा। वो तो ठंडा हो गया। हाँ, ठंडा हो जाएगा, कोल्ड में रखा जाएगा, उसके बाद में जाएगा जरूर। अच्छा, अभी तक जो एक्सपोर्टर हैं उनसे आपकी बात कहाँ तक पहुंची है? देखो ज्यादा जानकारी तो मेरे बच्चों को मालूम है, पर इतना मालूम है काम तो सूरज भैया ही कर, लेकिन लोडिंग देश से बाहर जाना शुरू हो गई है। नहीं, वो तो एक खुशखबरी सूरज भैया ने दे दी। मेरा तो ये था कि अभी मैं आपके साथ, क्योंकि आप रीढ़ हैं आलू किसानों की, व्यापार की, तो मैं इस वजह से पूछ रहा था। मैंने शायद आपको खुदाई के टाइम पे मैं खेत पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, और अपने गांव के जो आसपास के जो किसान हैं उनसे भी परचेज करता हूँ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, क्योंकि खेती बाड़ी जब तक फ्री नहीं होती है जब तक मैं यही रहता हूँ। तो इसे हम इस तरीके से मान सकते हैं कि बल्क में ऑर्डर जो है प्राप्त होना जो है शुरू हो गए हैं, और जब आलू ठंडा प्रचुर मिलेगा, शेरशाहगंज वालों को मिलेगा, खदौली वालों को मिलेगा, सादाबाद वालों को मिलेगा, इगलास वालों को मिलेगा, सबको मिलेगा ना। एक जगह से कहाँ पूर्ति हो जाएगी भाई? 4 लाख कट्टे हर महीने जाने तो इतने जाने 4 लाख से ऊपर ही जाएंगे एक महीने के। हाँ, एक महीने। तो फिर यहाँ से पूर्ति नहीं होगी, वो तो सब फिर सब जगह से जाएगा, सब जगह से जाएगा। और देखो जिसका माल बढ़िया होगा उसका पहले जाएगा। मेरा माल पास होगा तो मेरा जाएगा। पास तो हो गया ना सर? पास है। तो अब तो बस ये है ठंडा होके जाना है। हाँ, जाना ही। तो किसानों को इसके बेनिफिट मिल सकते हैं, सब किसानों को फायदा होगा बराबर। चलिए, तो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरे साथ थे आलू की रीढ़ या फिर किंग बोल लो, वो थे एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आलू के सेक्टर में संपूर्ण ज्ञान हासिल है, और साथ ही पैदावार को लेकर भी आपको बता दिया, व्यापार को लेकर भी आपको बता दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया, और निर्यात को लेकर भी बता दिया। व्यापारी हो तो ऐसे हो जो किसानों का मनोबल हमेशा बढ़ाए रखें, न कि उन्हें डाउन करें। हमेशा उनका हौसला जो है बढ़ाए रखते हैं, ताकि किसान अपने आलू को अच्छी दरों पर बिक्री कर सके और उसे अच्छे दाम जो है मिल सके। मैं इस समय पर कुरसंडा गांव में था, और चाचा चौधरी जो है उनके पास थे। क्या कह रहे थे? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो ये जो बातें आती है ना, तो कम से कम हमें जो है एक ऊर्जा मिल जाती है। तो आज आपने जाना आलू की स्थितियां परिस्थितियां, वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, पैदावार भी कम निकल रही है, देश की डिमांड भी है, तो फिर आलू की कीमतें बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ आप लोगों को अपने बुद्धि विवेक से काम करना है। अपना आलू जो है अपनी समय अनुसार बिक्री करते रहना है, दाम जो मिल रहे हैं उस पर संतुष्ट होकर रहना है, ताकि आप जो है साल भर आलू के अच्छे रेट ले जाएं और आप अपने आलू को
चरणबद्ध तरीके से क्रम वाइज कर लें, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो और समय से आपको पैसे भी मिल जाएं, समय से कोल्ड मालिकों के कोल्ड खाली हो जाएं, समय से व्यापारियों को मंडी में आलू डालने पर पेमेंट भी प्राप्त हो जाए, जिससे चाहे किसान हो, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों, सभी को जो है फायदा हो जाए और अच्छा दाम जो है सभी को प्राप्त हो जाए।